ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। लेकिन खुशहाल रहने की वजह दिख नहीं रही है दोस्तों आजकल। पिछला 1 महीना अगर आप देखें, ऐसा क्या है जैसे हम हिंदू होने का कर्ज चुका रहे हैं इस देश के अंदर। मैं समझता हूँ कि हिंदुओं को अब सांस भी जो है अन्य समुदाय से पूछ के लेनी चाहिए। आप चाहें तो हम सांस ले लें। ओह, धन्यवाद आपका। इस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्या है, पिछला 1 महीना ऐसा गया है कि जैसे हम है ही नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं है दोस्तों। जो कि सच बात है, इस देश में हिंदुओं की कोई औकात नहीं है। हिंदू इज गुड फॉर नथिंग। मुझे आप बताइए, कभी रामनवमी, कभी हनुमान जयंती, कभी रामनवमी का जुलूस, कभी हनुमान चालीसा। प्रॉब्लम्स तो ऐसी हो रही हैं हिंदुओं के भगवानों से लोगों को, जैसे पता नहीं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का जो बवाल हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र में, आप सबको पता है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये वीडियो जो है, ये शिवसेना के ऊपर है। शिवसेना के ऊपर है। नवनीत कौर राणा, उनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि 500 लोगों के साथ हम जो है सीएम निवास के सामने जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वहां पे मुसलमानों को पता क्या बयान है? जो शिवसेना से जुड़े मुसलमान हैं, उनका कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि 500 क्या, तुम 5000 ले आओगे तब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। और अरेस्ट होने के बाद संजय राउत कहते हैं, जब नवनीत राणा के अरेस्ट होने के बाद संजय राउत ने कहा है कि देखिए, शिवसेना से पंगा लोगे तो 20 फुट गहरे गड्ढे में तुम्हें खोद दिया जाएगा जिंदा। मैं समझता हूँ कि 20 फुट गहरा गड्ढा तो कुछ नहीं है। अगले साल चुनाव है महाराष्ट्र में, और शिवसेना का क्या हाल होने वाला है ये सबको पता है। 20 फुट गहरा गड्ढा तो बहुत कम है। ऐसी खाई में फेंके जाओगे तुम लोग शिवसैनिकों कि तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी। अभी भी कोई औकात नहीं है। देखिए, हिजड़ों की पार्टी है, सत्ताधारी है, बात अलग है, लेकिन स्पाइन तो नहीं है, हड्डी तो नहीं है, इनकी इज्जत तो नहीं है कहीं भी। इनमें और आतंकवादियों में क्या फर्क है? कुछ नहीं। एक बाला साहब ठाकरे की शिवसेना होती थी और एक हिजड़ों की फौज है, और ये हिजड़े की फौज है। और सबसे बड़ा जो हिजड़ा है वो है अपना ये उद्धव ठाकरे, उसका लौंडा, और एक ये संजय राउत। मैं समझता हूँ कि दशहरे पे इन तीनों के पुतले जलाओ, इन तीनों के पुतले जलाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि रावण तो फिर भी ज्ञानी था, लेकिन ये तो अज्ञानी है। और ऐसे अज्ञानी है जिनको पता है कि क्या होने वाला है इनके साथ। कुछ महीनों की बात रह गई, कुछ महीनों की बात रह गई है। कुछ महीनों के मेहमान है सत्ता में दोस्तों। ये हज हाउस बनाएंगे, ये उर्दू हाउस बनाएंगे, ये अजानों को जो है वो मस्जिदों के बाहर अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाएंगे, मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाएंगे, हिंदुओं के जो है वो बिल्डिंगे गिराएंगे, मंदिरों पर बुलडोजर चलवाएंगे, और अपना को शिवसेना कहते हैं। इनसे लाख गुना अच्छी एमएनए से दोस्तों, लाख गुना अच्छी एमएनए से। कम से कम गुंडा बनती भी है तो धर्म के लिए बनती है, सत्ता के लिए नहीं बनती। और ऐसे हिजड़ों की फौज में, अगर हिजड़ों की फौज को चुनेगी महाराष्ट्र की जनता, तो यही हाल होने वाला, और कुछ नहीं होने वाला है। क्या इनके पास? कुछ भी नहीं है। इनसे ज्यादा जो है सीट बीजेपी के पास थी, ठीक है, ये मेजोरिटी में आ गए भीख मांग के। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ही मिले थे। तो बीजेपी को ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी है, लेकिन महाराष्ट्र में वो आएगी। और 20 फुट गहरा गड्ढा के इनको खाई में भी जगह नहीं मिलेगी। इनका ये हाल होने वाला है दोस्तों। दिल्ली में केजरीवाल, शिवसेना महाराष्ट्र में, और दोनों ही राज्यों का क्या हाल है आपको पता है। ये तो बहुत चीजें दोस्तों जो सामने आ जाती हैं, लेकिन वो चीजों को क्या जो सामने नहीं आती। जाके देखिए हिंदू को क्या हाल है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, और अन्य जगहों पर जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन एक बात है, हम अभी भी नहीं जागे और ना जागेंगे। हम जाग नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि हमें आदत हो गई है सोने की, वो भी आंखें खोल के। तो हमसे बड़ा तो नपुंसक कोई है ही नहीं दोस्तों। इस देश में अगर अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हो सकते तो अब किसी चीज के लिए खड़े नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका धर्म ही आपको जो है एक राह दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है आगे चलने का, जीवन जीने का। मेरे सनातन धर्म ने मुझे सिखाया है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ सकते तो महाराष्ट्र की जनता के साथ जो हो रहा है वो होनी चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि ऐसी पार्टी को चुनना भी एक बहुत बड़ा पाप है।
और पाप की सजा मिलनी चाहिए दोस्तों। लेकिन एक बार मैं शिवसेना को और कह दूं कि हनुमान चालीसा क्या, हमारा बस चलता तो पूरा खाटू श्याम का पाठ कराते हम तो पूरे जागरण कराते जो है सीएम निवास के बाहर। एक बार बीजेपी की पार्टी आने दो, तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी वही औकात होगी जो आज जो है समाजवादी पार्टी की है यूपी में। ध्यान रखना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। चलता दोस्तों, और एक बात और, नवनीत राणा और उनके पति के हम साथ हैं, उनको सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, क्योंकि ऐसे लोग, और ये नहीं कि बहुत सारे महाराष्ट्र में जो है सेलिब्रिटीज़ भी सपोर्ट कर रहे हैं नवनीत राणा को कि हनुमान चालीसा के ऊपर अरेस्ट कर लेना, ये कौन सा डेमोक्रेसी है? ये तो एक तानाशाह है जिसको हम लोगों ने खुद चुना है। इंदिरा गांधी की बात कोई आया तो यह है, दूसरा इंदिरा गांधी है ये दोस्तों। बहुत शर्म की बात है, शिवसेना ऐसी हो गई है, बहुत शर्म की बात है। खैर, अब जो कर रही है उसका उनको फल भी भुगतना पड़ेगा आने वाले 1 साल में। चलता दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।